जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद हिंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आजाद हिंद को न्याय दो, न्याय दो। ये धरना आप जानते हैं क्या? ये जौनपुर कचहरी का धरना है या पूरे देश में ये इसका संदेश जा रहा है कि बिंदो मल्लाहों बेटों के साथ ओबीसी एससी एसटी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। देखिए सर, हम बस इतना चाहते हैं हमें न्याय दें। लड़ाई लंबे समय से लड़ता आ रहा हूँ। जैसा कि आपके जनपद में एक घटना हुई, 1 मई को आजाद हिंद दुल्हा बनकर के जा रहा था और बीच में जो है तमाम तरह से हम लोगों ने भी परीक्षण किया कि भोले राजभर जो है गाड़ी को ओवरटेक करके जो है सीधे गोली आजाद हिंद को मारा। और दुर्भाग्य की बात है कि भोले राजभर, शोले राजभर और जो भी नाम उसमें आया, प्रदीप बिंद का हो, अविनाश चौहान का हो, और भी उसमें 2 यादव, अशोक यादव का, रवि यादव का नाम आया। एक ही साथ 3 अपराधियों को एक जौनपुर जनपद के बड़े नेता के घर से उठाया गया, 2 अपराधियों को छोड़ दिया गया, रवि बिंद का इनकाउंटर कर दिया गया। वही रवि यादव का अगर इनकाउंटर किया गया रवि यादव का, तो शोले राजभर, भोले राजभर पर जिस पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का व्यक्ति है तो कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है, और अगर कहीं ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी का व्यक्ति है तो उसको जो है कि कमर के नीचे गोली मार करके हाफ इनकाउंटर यानी लगड़ा बना दिया जा रहा है। अभी जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को दावा कर रहे थे कि अपराध मुक्त और मच्छर मुक्त हो गया है। तो ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं कौन से अपराधी कर रहे हैं? और देखिए, अपराध के निर्धारण के लिए न्यायालय बना है। अगर योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक प्रक्रिया में जो बदलाव लाए हैं कि अगर कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है तो जाति धर्म देख करके उनका फुल एनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर कर दो, तो जो नीति अपनाए हैं तो भोले राजभर, शोले राजभर के साथ हुआ न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं? और जैसा कि है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बिटिया सौम्या बिंद को बुलाया और उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दिए। डीजीपी से वार्ता करा करके सौम्या बिंद को वहां भेजे और डीजीपी ने कहा कि जो आजाद बिंद के हत्या में संलिप्त अपराधी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 घंटे के अंदर रवि यादव का तो फुल इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन जो भोले राजभर, शोले राजभर आदि हैं उनको जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी दल जो है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का बरदहस्त प्राप्त है। हमें लखनऊ में मालूम हुआ कि शोले राजभर, भोले राजभर 3 दिनों तक ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर रहे, प्रदीप बिंद जो है संजय निषाद के आवास पर रहा, और जब ये मामला थोड़ा तूल पकड़ा तो उन्हें कहीं स्थानांतरित कर दिया गया। और यह लड़की को जब अखिलेश यादव बुलाते हैं तो बाद में हमारे समाज के एक सांसद है विनोद बिंद जी, जो भदोही से भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सौम्या बिंद को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जाते हैं, आवास कार्यालय जाते हैं और योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व और अभिमान है। लेकिन योगी आदित्यनाथ में क्षत्रिय का न्यायिक चरित्र नहीं है, जो जाति के चश्मे से देखने का काम करते हैं। और जैसा कि उन्होंने हमें कुछ वहां के कर्मचारियों ने तुरंत हमें बताया कि जिस आशा के साथ सौम्या बिंद को लेकर के विनोद बिंद आए थे, आज तो उनकी लंबी क्लास लगा दी गई। कहा गया, लड़की को कहा गया तुम राजनीति कर रही हो और उठा लो हथियार, या कोई न्याय की गुहार लगाने गया है। और उस लड़की को जो है कि डांटना और डपटना और यह कहना कि ओबीसी एससी वालों को हम देखना नहीं चाहते हैं, यह एक मुख्यमंत्री का चरित्र है। और विनोद बिंद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनसे कहा जाता है कि बिंदो सिंधो को क्यों लेकर चले आते हो? बिंदो सिंधो की यहाँ क्या जरूरत है? जब चुनाव का समय आता है भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन बड़े बड़े दावे करते हैं कि मल्लाह केवट बिंद कश्यप लोधी किसान तो निषाद राज के वंशज है, राम की नैया को पार लगाने वाले, राम को शरण देने वाले निषाद राज के वंशज है। चुनाव के समय हमें राम का मित्र और राम का भक्त बता दिया जाता है, राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है। और जब हम न्याय की गुहार करते हैं तो हमें जाति के चश्मे से देख करके दुत्कारा जाता है। एक घटना ये होती है हमारे गाजीपुर जनपद में 29 मई को
एक आलोक राय जो होटल संचालक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका जो है बिंदु नाम से होटल भी चलता है। और उनके लड़के विनीत राय की जो है एक कटरा गैंग है, जिसका मुख्य संचालक शंकर पांडे है, आलोक दुबे है। और 19 तारीख को उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। और 2 तारीख को एक हमारे बिरादरी का लड़का कमलेश बिंद रहता है, जिसका कि इस मामले में संलिप्तता नहीं रहती है। उस लड़के को जो है, क्योंकि होटल वहाँ जो जहाँ चल रहा था वहाँ पर हमारे गरीब गुरबा समाज के लोग रहते हैं, लड़कियों को प्रलोभन दे करके उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतारा जाता था। वह लड़का 1-2 बार विरोध किया था कि यह मोहल्ले का मामला है, यहाँ पर इस तरह के कुकृत्य नहीं होने चाहिए। आलोक राय जी दावा करते हैं कि मैं करोड़ों रुपया सरकार को जो है टैक्स देता हूँ, यानी उनकी 50 करोड़ की आमदनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2-4 कमरे के मकान में आज सीसीटीवी कैमरा लगा है, और इतना चर्चित होटल में जो है सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। कमलेश बिंद की शादी 27 अप्रैल को होती है, भभुआ जिला का रोहतास दुर्गावती मोहनिया क्षेत्र में। वह लड़का पर 1 लाख का इनाम घोषित तड़ातड़ कर दिया जाता है, जिसका कि पहले कोई वैसा आपराधिक मामला नहीं रहता है। केवल केवट बिंद मल्ला होने के नाते उस लड़के को उसकी ससुराल से उठाया जाता है 2 जून को, और 2 उसके ससुराल से और लड़कों को उठाया जाता है। 28 घंटे पुलिस इधर उधर उसको रखती है, और 3 जून को रात में 12:30 बजे ले जा करके बहुहारी बाबा आश्रम जो कुरखा गांव में अवस्थित है, गाजीपुर डिग्री कॉलेज के बगल में, उस लड़के को सीधे छाती में गोली मारी जाती है और मार करके उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन शंकर पांडे और आलोक दुबे कहाँ गए? राम बच्चन राजभर की पीट करके पूरी तरह से ईंटे पत्थर से कुचल करके जो है करीमुद्दीनपुर थाना के नेवादा गांव में शक्ति राय नाम का व्यक्ति कर देता है। उसका जो है कि हाफ इनकाउंटर किया जाता है। और उसी तरह की घटना जब गाजीपुर में होती है तो कमलेश बिंद का जो है फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है, और तमाम गांव के 70 लोगों पर, महिलाओं पर वहां पर रासुका लगा दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह से जो है गुंडाराज, जातिवाद, और मैं दावे के साथ कहता हूँ लौटर राम निषाद मुकदमे से नहीं डरता है। ठाकुरवाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कायम है। और यही बगल की घटना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या ड्रिल मशीन से गोद करके जो है विनय सिंह आदि जो विनीत सिंह नाम के ठाकुर बिरादरी के कर देते हैं, उनका इनकाउंटर नहीं होता है। उनके घर पर और अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर नहीं चलता है। एक घटना और आप देखे होंगे जो सर्राफा लूटकांड हुआ था सुल्तानपुर में। अगरौरा गांव का लड़का बदलापुर क्षेत्र का, उसे घर से उठाया जाता है और उसको ले जाकर के हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम जो हो रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी एसटी को पहले तो कीड़ा मकोड़ा समझती है, और इनके फर्जी मुकदमे कायम करके इनके लोग जो भी न्याय की मांग करेंगे, जो समाज के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उनको जो है इस तरह से रास्ते के हटाने का काम किया जाता। मैं भी समाज की आवाज बनने का काम करता हूँ। और लौटर राम निषाद जातिवादी नहीं है। अगर ब्राह्मण के साथ भी अन्याय होता है तो लौटर राम उनकी आवाज बनने का काम करता है। यह तो मेरे समाज का, मेरे खून के रिश्ते का मामला है। वो आजाद बिंद मेरा भतीजा रहा है और उसके साथ भी अन्याय हुआ है, तो उसकी आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ। तमाम लोग धमकियां दे रहे हैं कि लगता है कि लौटर राम का भी अब दिन करीब आ गया। तो लौटर राम मरने से नहीं डरता है, मरना सत्य है, लेकिन गीदड़ की मौत से बेहतर है कि दहाते हुए शेर की मौत पर हुआ। ये मुकदमा कायम कराए, जेल में भेजे, लेकिन लौटर राम जो है ईमानदारी के साथ जो है अपने समाज की, अपने वर्ग की, और जिस भी जाति धर्म के साथ अन्याय होगा उनकी आवाज बनने का, उनकी आवाज बुलंद करने का काम। लौटर राम जी आज आप आए हैं, अगला कदम क्या होगा ये बताइए। देखिए, अभी तो हमारी बिटिया जो है कमी का आंदोलन कर रही है, न्याय की गुहार करना। अभी बड़े दुर्भाग्य की बात लौटर राम जी एक मिनट सुन लीजिए। अभी तक आपकी बिटिया ये कह रही थी कि इनकाउंटर होना चाहिए, अब ये कहे न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए। अब बताइए अब अगला कदम क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि जब रवि यादव का इनकाउंटर हो गया तो ये पुलिस को बताना पड़ेगा कि रवि यादव का इनकाउंटर सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर उच्च न्यायालय के 2 जजों की पीठ ने यह कह दिया कि भैरव राजभर पर 2 महीने तक जो है पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो मुख्य आरोपी है आजाद भोले राजभर, जो आजाद बिंद की हत्या का मुख्य आरोपी है, अब उस पर जो है कि न्यायिक रोक लगा दी जाती है। यह कौन सा न्याय की प्रक्रिया है। और शायद आप लोग भी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं,
हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक अपराधी को बचाने के लिए कोर्ट बीच में आकर अड़ंगेबाजी